हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस शीट नंबर 23 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पेपर को थोड़ा सा इजी करते थे, आज थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसका। चलिए देखिए बेटा, सवाल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 96 रेशियो 80 दिया है, फिर 64 रेशियो 48 है, फिर 104 रेशियो 78 है, फिर 80 रेशियो 60 है। बताइए इसमें आपको क्या बताना है कि आपको ये चार ऑप्शन, ये चार में से तीन किसी तरह से समान होंगे, सिमिलर होंगे, एक जो होगा बाकी तीन से ऑड होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, उसी को आपको छांटना है। तो बेटा ध्यान से बताइए इसमें क्या हो सकता है, जरा देखिए फटाफट, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताएं भाई। देखिए अगर इनको डिवाइड किया जाए बेटा, काटा जाए अगर, तो यहां पर 16 से अगर इसको डिवाइड कर दिया, 16 छक्का 96, 16 पंची 80, यानी 6:5 में विभाजित हो गया। अच्छा इसको काट दें तो आपका 16 चौको 64 और 16 तेरह 48, ठीक है ना, इससे कट गया। ओके इसको काटिए, किस टेबल से कटेगा ये बताइए। 13 से काट दें, 13 ठे 104 और 13 26 39 54 13 55 78, 13 78 और थोड़ा सा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, यानी 4:3 में कट गया, है ना। इसको काटिए, इसको अगर हम 4 से काट दे पहले तो 20 बार कट गया, इसको हमने काट दिया तो 15 बार कट गया, है ना। ये आपका कट जाएगा, एक मिनट, 15 से नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा, ये सीधे सीधे 20 से कट जाएगा। एक काम करिए, 20 चौको 80, 20 3 60, 20 से कट गया, तो ये आपका 4:3, यानी कि देखिए कि बाकी बी सी डी ये चारों ऑप्शन ये 4:3 में विभाजित हो गए, बट ए ऑप्शन क्या हो गया बेटा 6:5 पे विभाजित हो रहा है। तो आपका डिफरेंट क्या हो गया यहाँ पर, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर बेटा दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एच के एल है, जी एफ एच जे है, सी बी ई एफ है, ई डी जी एच। इसमें आपको भिन्न क्या होगा ये देखना है बेटा। देखिए आई की प्लेस वाली बेटा 9 होती है अल्फाबेट में, एच की 8 होती है, के की 11 होती है, एल की 12 होती है, जी की बेटा 7 होती है, एफ की 6 होती है, एच की 8 होती है, जे की 10 होती है ना। सी की बेटा 3 होती है, बी की 2 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, ई की 5, डी की 4, जी की 7, एच की 8 होती है। देखिए बेटा यहाँ पे 9 में एक कम किया तो 8 हो गया, फिर 8 में 3 जोड़ा बेटा 11, फिर 11 में एक जोड़ दिया 12 हो गया, यानी -1 फिर +3 फिर +1 का लॉजिक चला। यहाँ पर भी देखिए 7 में एक कम किया तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा बेटा 10 हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें ये लॉजिक है, इसमें ये लॉजिक, दोनों डिफरेंट हो गए। क्या आप देखते हैं किससे मैच करता है। 3 में एक कम किया 2 हो गया, ठीक है, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, 5 में एक जोड़ा 6 हो गया। तो यानी कि ए और सी का सेम लॉजिक हो गया बेटा। क्या ऐसे डी में है क्या, 5 में एक कम किया 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया, 7 में एक जोड़ा 8 हो गया बेटा। यानी ए सी डी का सेम लॉजिक हो गया, तो बेटा भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका चार ऑप्शन दिया, सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। इसमें आपको भिन्न क्या होगा। देखिए इसमें जो भिन्न होगा बेटा, सायं, प्रातः और रात्रि में सूर्य जो होता नहीं होता है, लेकिन दोपहर के समय सूर्य मौजूद होता है। ये सभी बाकी जितने होते हैं सूर्य के अनुपस्थिति में होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा, दोपहर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है ना बेटा। चलिए सवाल अगला करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ई एफ जे अनुपात के ओ पी टी समानुपात, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर बेटा आपका, है ना, और अनुपात क्यू यू वी जेड, इसके लिए चार ऑप्शन ये सामने दिए हुए हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करना है बेटा। देखिए ए की प्लेस वाली 1 होती है अल्फाबेट में, ए की 5 होती है, एफ की 6 होती है, जे की 10 होती है, के की बेटा 11 होती है, ओ की 15 होती है, पी की 16 होती है, टी की 20 होती है, इधर से क्यू की 17 होती है, यू की 21 होती है, वी की 22 होती है अल्फाबेट में, और जेड की बेटा 26 होती है प्लेस वैल्यू। अब ध्यान से देखिए यहाँ इधर से हमें ये वाला निकालना है, तो देखिए 11 में कितना करेंगे, 1 आ जाए तो 10 घटाया 1 आ गया, 15 में बेटा 10 घटाया तो 5 आ गया ना, 16 में बेटा 10 घटाया तो 6 आ गया, 20 से 10 घटाया तो बेटा 10 आ गया, यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है, माइनस 10 घटा देना है। तो वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे बेटा, 17 में 10 घटाएंगे तो बेटा 7 बचेगा, 7 नंबर होता है आपका जी का, 21 से 10 घटाएंगे तो 11 बचे, 11 होता है बेटा के का, है ना, 22 से 10 घटाएंगे बेटा 12 बचेगा, 12 किसका होता है बेटा, चलिए बताइए एल का होता है, और 26 से 10 घटाएंगे तो बेटा 13 बचे, 13 होता है एम का होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाए, जी के एल एम, है कोई ऑप्शन ऐसा,
ए सॉरी ये नहीं, यहाँ पे 16 बचेगा ना, या तो 13 क्यों बचेगा, तो 16 पी, तो आंसर क्या हो जाएगा GKLP, GKLP सेकेंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ, रुधिर विज्ञान अनुपात, रक्त समानुपात, शैवाल विज्ञान अनुपात, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया मछली, रोग, कवक, शैवाल। ये तो आपको आ जाएगा, मुझे पता है। देखिए जिस प्रकार रुधिर विज्ञान के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 6 क्या लिखा हुआ, MAN मैन रेशियो PDQ समानुपात WAN रेशियो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, YQD, दूसरा ऑप्शन दिया YDQ, तीसरा दिया NAW, चौथा दिया ZDQ दिया हुआ है बेटा। ध्यान देखिए इसको कैसे करना है। M की प्लेस में बेटा 13 होती है अल्फाबेट में, A की 1 होती है, N की 14 होती है, P की बेटा 16 होती है, D की 4 होती है, Q की 17 होती है, W की बेटा अल्फाबेट 23 होती है, A की 1 होती है, N की 14 होती है। देखिए 13 बेटा 3 जोड़ा 16, 1 में 3 जोड़ा 4, 14 में 3 जोड़ा 17, तो लॉजिक आपको मिल गया होगा। सबके प्लेस में क्या करना है बेटा, 3 3 जोड़ना है। तो वही लॉजिक यहां पे लगाएंगे बेटा, 23 से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। 26 किसकी होती है बेटा, जेड की होती है। 1 में 3 जोड़ेंगे बेटा 4 हो जाएगा, 4 होता है बेटा डी का, और 14 में 3 जोड़ेंगे बेटा 17 हो जाएगा, 17 होता है आपका क्यू का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ZDQ। है कोई ऐसा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है ना। सवाल नंबर 7वां क्या लिखा है बेटा, 4 6 10 16 24 रेशियो, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 40 28 34 30 दिया हुआ है, इसका बताना है। लेकिन सवाल को करने से पहले कुछ बातें हो जाएं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर बहुत दिन से पढ़ते हैं, काफी दिन से पढ़ रहे हैं सर, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 1-2 बार एग्जाम भी दिया है, रिटर्न दिया है, लेकिन क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो बेटा मैं इनमें इस चीज के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिसको कुछ लाइनों में बोलूंगा। देखिए पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा और जोर लगाओ, होगा, लगे रहो, होगा। ठीक है। सवाल नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 6, देखिए 4 में 6 कितने का अंतर बेटा, 2 का अंतर है। फिर यहाँ पे इसमें कितने का अंतर हुआ बेटा, 4 का अंतर हुआ। फिर यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, 6 का अंतर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 8 का अंतर हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 4 6 तो 8, तो आगे 10 का अंतर हो जाएगा। तो बेटा 24 से 10 जोड़ दिया कितना आ जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 14 12 36 3 7 है ना, 14 12 3 7 36, बीच में 36 है, तो वही लॉजिक इसमें लगा 9 11 क्वेश्चन मार्क 16, बीच में 54 है। और इसके लिए ऑप्शन दिया 16 17 12 18, क्या हो सकता है। ध्यान देखिए, अगर जल्दी करना है तो कैसे करेंगे बेटा। देखिए 7 3 10, 10 और 12 कितना हो गया बेटा, 10 12 22 हो गया, 22 में 14 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, है ना। यानी सभी भारी संख्याओं को जोड़ दीजिए आपस में, तो अंदर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। वही लॉजिक यहां पे लगा देते बेटा, 11 9 20, 20 और 16 कितना हो गया बेटा, 36 हो गया ना। अब 36 है, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 54 आ जाए यहाँ पे, तो यानी कि अगर 54 36 हम घटा दे तो 18 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बेटा, 18 हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए बेटा क्या लिखा है, 9 11 13 13 15 17 10 12 14 14 16 18 11 13 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिए 14 15 22 21 दिया हुआ है बेटा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान देखिए। देखिए 9 में 4 जोड़ा बेटा 13 हो गया, है ना। 13 में 3 घटाया 10 हो गया। फिर 10 में 4 जोड़ा 14 हो गया। फिर 14 में 3 घटाया 11 हो गया। मिल गया लॉजिक, यानी +4 -3 +4 -3, क्या अगले में चल रहा है, नहीं चल रहा है, चेक कर लेते हुए। देखिए 11 में बेटा 4 जोड़ा 15, फिर 15 में 3 घटाया 12, फिर 12 में 4 जोड़ा 16, फिर 16 में 3 घटाया 13। सेम लॉजिक है, तो वही लॉजिक यहां लगा देंगे बेटा। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 घटाया बेटा 14, 14 में 4 जोड़ा 18। अब 18 में क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर, 15 हो जाएगा। तो यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन
हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 के लेटर सीरीज का क्वेश्चन दे दिया है। इसमें देखिए हमने कई बार बताया कि आपको लेटर को काउंट कर लीजिए, इससे मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं फैक्टर करके, है ना। काउंट कर लेते हैं बेटा। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है बेटा। 20 लेटर हैं, तो या तो 4 गुणे 5 के फैक्टर में तोड़ लीजिए या फिर 5 गुणे 4 में तोड़ लीजिएगा, है ना। तो 4 गुणे 5 में हम कर लेते हैं या फिर 5 गुणे 4 में हो जाएगा, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कितने में बनता है, जरा देखते हैं बेटा। 1 2 3 4, अगर 4 में तोड़ लें तो बन सकता है ना। चलो 4 तोड़ लेते हैं। फिर 1 2 3 4 फिर से तोड़ लिया बेटा। फिर 1 2 3 4 फिर तोड़ लिया था, 1 2 3 4, ओके। फिर 1 2 3 4, ये तो बन नहीं रहा बेटा, या तो सी डी हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका आखिरी में डी है, ये सीरीज बननी नहीं। 5 5 बनाइए। फिर ये 1 2, ठीक है, ए बी तो होगा, बी सी, ये नहीं बन रहा इसमें, ये इसमें बेटा क्या होगा, नहीं बन रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 5 से तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये तोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5, ये ठीक है, तोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5, ये भी तोड़ दिया। फिर 1 2 3 4 5, ये तोड़ दिया। ये तो फर्स्ट पेयर हो गया, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, ये देखना हमको, ये भी नहीं बन रहा है बेटा, इससे भी नहीं बन रहा है आपका, इससे भी नहीं बन रहा है आपका, ये भी नहीं बन रहा है, कोई पेयर इससे नहीं बन रहा बेटा, है ना। तो यानी कि आपकी यहाँ पहली बार इस सवाल में क्या हुआ कि फैक्टर मेथड फेल हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, मजबूरी है कि बेटा ऑप्शन की मदद से इसको सवाल करना होगा। जैसे हमने पहले बता रखा, सवाल को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल लेकर आएंगे तो मॉडरेट में अच्छा सवाल मिल गया आपको, है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या रख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पहला ऑप्शन हमने रख दिया ए सी, तो सी यहां रखना पड़ेगा, बी हमको यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी डी, ठीक है। और लेकिन ए सी बी डी, लेकिन बी यहां नहीं मैच कर रहा है बेटा, ये भी सी से तो स्टार्टिंग होनी ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, सी से स्टार्टिंग होनी नहीं। ए से स्टार्टिंग हो सकती है क्या, डबल ए नहीं होगी बेटा, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। बी से स्टार्टिंग हो जाएगी बेटा, यहाँ बी रखिए बेटा, सी रखिए, ठीक है। यहाँ बी सी, फिर सी भर दीजिए, यहाँ पे ए था ना आपका, सी भर दीजिए, फिर डी भर दीजिए, फिर आपका बी भर दीजिए, फिर सी भर दीजिए, फिर ए भर दीजिए, फिर बी भर दीजिए। अब ये क्रमवत हो गया बेटा, देखिए ए बी सी डी हो गया, फिर ए की वजह हटा के बी रख दिया गया, है ना। फिर बी, फिर ए, फिर सी के बाद डी हो गया। इस तरह से आपका क्रमवत चल रहा है, यानी कि ए बी सी डी, फिर बी ए सी डी, फिर बी सी ए डी, बी सी डी ए बी सी डी, ये क्रम के अनुसार हो गया, सीरीज बन गई बेटा। तो यानी आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 11। बेटा देखिए सवाल नंबर 11 में देखिए क्या देखिए, बहुत बढ़िया सवाल दिया है, 12:35 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया बेटा 78 32 55 63। और इसी प्रकार सवाल नंबर 12 भी है, 7 16 अनुपात 86 समानुपात 639 अनुपात क्वेश्चन मार्क 95 112 103 99। जैसा कि हम बार बार कहते आ रहे हैं, सवाल को मॉडरेट लेवल लेकर आ रहे हैं, वो मॉडरेट लेवल आपका सामने आपको लगातार 2-3 सवाल दिए जा रहे हैं। जैसे पिछला लेटर सीरीज का था, ये भी आपका ही है, मॉडरेट लेवल का ही है। उम्मीद करते हैं कि इसके भी आपको आंसर निकालने में बड़ी असुविधा होगी, समझ में कम आएगा, मतलब निकाल नहीं पाएंगे, ये समझ लीजिए, ये हाल है इसमें। कई बच्चे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बच्चे इसको छोड़कर आए हैं, कर नहीं पाया कोई, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको करना कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर आपको निकालना कि 12 में ऐसा क्या करेंगे 35 हो जाए। तो ध्यान से देखिए इसका लॉजिक सही किया है। देखिए 12 में बेटा 2 से अगर भाग दे तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36, 36 एक घटाए बेटा तो 35 आया। तो वही लॉजिक यहाँ सेम लगाइए, 16 में 2 से भाग दीजिए भाई, जिस प्रकार यहाँ पे 2 से भाग दिया वैसे यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 8 16। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 में 1 घटाएंगे तो 63 आंसर हो जाएगा, चौथा, ठीक है ना। चलिए अगर नॉलेज में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस है अपने, तो आप लगा के दिखाइए, सवाल नंबर 12 दिखाइए। अच्छा नहीं आएगा बेटा, अगर आता है तो कमेंट करिए फटाफट, नहीं आता है तो भी देखिए ध्यान से। देखिए 7 16 अनुपात 86 समानुपात 639 रेशियो क्वेश्चन आ गया। अब इसके ऑप्शन है 95 112 103 99।
थोड़ा देखो एग्जाम में थोड़ा सा आपको भ्रमित किया, होता कुछ नहीं कठिन वठिन, ये बस उसके दिमाग की खुराफात है जो उसने कर दिया, आप लोगों के साथ खेल दिया। क्या है देखो, गौर देखिएगा, ये जो दो संख्या है ना 7 1 8, इनको जोड़ दिया, 7 1 8 ये लिख दिया और 6 को वैसे उतार दिया। बहुत कठिन है क्या? नहीं भैया। देखिए यहां पे देखिए 6 3 9, 9 को वैसे लिख दिया और बाकी 9 वैसे उतार दिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। है कोई लॉजिक दम था? नहीं था, लेकिन वो दिखाते इतना है कि बहुत हैवी हो गया है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई। देखिए बेटा सवाल नंबर 13, क्या लिखा? 11:144 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क। इसके भी बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं ना, लेवल अच्छा है इसका भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन दिया 100 121 81 64। बताइए फटाफट बताइए क्या क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं ना सर आज तो बगैर पढ़े बगैर देखे सब हो गया सॉल्व, तो आज दिखाइए भैया। नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसको करना है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इतना हैवी नहीं है, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। देखिए 11 में क्या ऐसा करेंगे, सॉरी सर, देखिए 11 में अगर हम एक जोड़ दें, 11 में अगर एक जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144 होता है। उसी प्रकार 9 में एक जोड़ दिया बेटा, एक जोड़ दिया तो 9 में एक जोड़ दिया 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए 100 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 100 आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 देखिए क्या लिखा है, इसमें आपको भिन्न बताना है। क्या बताना है बेटा? भिन्न बताना है। कैसे? देखिए 437 है, 336 है, 224 है, 335 है। इसमें डिफरेंट क्या होगा? 4 में से 3 किसी तरह सिमिलर होगा, एक चौथा डिफरेंट होगा। देखिए ये भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि आपको प्राइम नंबर और नंबर नहीं देखना है। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ये शुरू की दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। देखिए 4 3 7, 3 3 6, 2 2 4, बट 3 3 6 होना चाहिए, यहां पे 5 लिखा है तो यही आपका भिन्न हो गया। ठीक। सवाल नंबर 15 देखिए, ये है सवाल आपके लेवल का, थोड़ा सा चेक कर लो, लगा लो ताकत अपनी अपनी। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि 20-50, 40-110, 18-48, 30-80। इसमें से 3 किसी तरह समान होंगे, एक चौथा भिन्न होगा, जो भिन्न होगा वही आपको छांटना है बेटा। तो ध्यान से देखिए 20 से पहली संख्या में क्या करें? गुणा करें। 20 तिहाई बेटा 60, 60 में अगर 10 घटाएं तो 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए आ जाएगा। फिर वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 40 तिहाई 120 से 10 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 110 आ जाएगा। इसी प्रकार 30 में अगर 3 से गुणा करेंगे, 30 तिहाई 90, 90 में बेटा 10 घटाया तो 80 आ गया। बट 18 में अगर 3 से गुणा करेंगे, 18 54 हो जाएगा, और 54 में 10 घटाने पे नहीं आएगा 48, है ना। तो यही आपका भिन्न हो गया, बाकी सब में 10 घटाने पे आ रहा है संख्या, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल अगला करते हैं, सवाल नंबर 16 करते हैं बेटा हम लोग। ये तो बेटा हैट्रिक हो गई। सवाल फिर से देखिए अच्छे लेवल का, फिर से अगला सवाल आ गया बेटा मॉडरेट, और उम्मीद करते हैं ये भी आपको नहीं आएगा। चलिए देखिए बहुत ही आसान है, कुछ जो जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी वो तो 16 नंबर हिला लेंगे, लेकिन 17 नंबर हिलाने में उनको भी कठिनाई मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो भैया ध्यान से देखिए कैसे करना है। 16 नंबर देखिए, और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारा चैनल नहीं देखते, हमारा वीडियो नहीं देखते, वो तो अटके रहेंगे इसी में भी, 16 में भी अटक जाएंगे। फिलहाल देखिए कैसे करना है बेटा। देखिए 7 17 38 क्वेश्चन मार्क 168 347। अब यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से क्या सही आंसर होगा ये देखिए, इसको हम बता देते हैं। देखिए बेटा 7 दूनी 14, 14 में बेटा 3 जोड़ा तो 17 हो जाएगा। क्यों किया दुगना? क्यों किया? यहाँ 7 है, यहाँ 343, 7 की तुलना 343 काफी तेजी से बढ़ी। हमने नंबर सीरीज का चैप्टर जब पढ़ाया था अपने चैनल में, देखा होगा आपने हमारा नंबर सीरीज है, हमने बताया जब सीरीज बहुत तेजी से बढ़े तो यानी कि उनके पीछे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई जरूर चल रहा होता है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किया, 3 जोड़ दिया, फिर 17 दूना 34 में बेटा 4 जोड़ दिया, 38 हो गया। अब लॉजिक आपको मिल गया होगा, दुगना करना है, 3 जोड़ना, 4 जोड़ना है। तो आगे बेटा 38 दूना 76 में 5 जोड़ेंगे बेटा तो हो जाएगा 81 हो जाएगा। ऑप्शन मिल चुका है आपका। अब देखिए 81 दूना 162 में बेटा 6 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे तो 343 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 17 सबसे दमदार सवाल, ये तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे। आएगा क्या किसी का? है फटाफट कमेंट करके बताओ जरा, देखे किसमें दम है। दम नहीं है किसी में लग रहा है। देखिए 0, 4, 8, 24, 64, 176 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए, 180, 480, 280, 300।
यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे भी 4 का अंतर हो गया, लेकिन यहाँ 24, यहाँ पर 16 का अंतर हो गया भाई। फिर यहाँ पर आपका लमसम 40 का अंतर हो गया भाई। ये तो मामला गंभीर है। 16 से 40 कैसे हो जाएगा? 16 पंचे 80। अच्छा हाँ देखो भाई, देखो ध्यान से देखिए, शुरू की दो संख्याओं का योग करिए, इन दोनों को जोड़िए, 0 में 4 जोड़ने कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 का दुगना आएगा ना, 4 का दुगना कितना होता है? 8 होता है। ये हो गया ठीक। अब इसी प्रकार 8 और 4 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, 12 का दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी अगली संख्या आ रही। फिर देखिए 24 और 12 जोड़ा, 24 और 8 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 का दुगना करेंगे तो 64 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आगे देखिए 64 और 24 जोड़ा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 6 2 8, 4 4 8 6 2 8, है ना। अब 88 का दुगना करेंगे तो 176 हो जाएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार 176 और 64 जोड़ दीजिए आप, तो आपका उसका दुगना कर देना जितना भी आएगा। 6 4 10, 6 4 10 और 7 7 14, 1 1 2, 240 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 480 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सवाल बढ़िया था ना। चलिए अगला सवाल करते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 18, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल हो गया। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, डिवाइड का अर्थ माइनस है और गुणा का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ प्लस है। तो ये इक्वेशन दी गया 28 माइनस 16 गुणे 4 प्लस 12 डिवाइड 8। तो इसमें सबसे पहले सिंबल हम लोग बदल लेते हैं। क्या लिखा है बेटा? 28, माइनस का अर्थ क्या दिया बेटा? प्लस दिया 16, गुणे का अर्थ क्या दिया बेटा? भाग दिया 4, और प्लस का अर्थ क्या दिया बेटा? गुणा 12, और भाग का अर्थ क्या दिया? -8। और हमने आपको कैसे बताया सॉल्व करने के लिए? इसमें बॉड मास का रूल लगेगा। बॉड मास है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ तो है नहीं है, लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या आएगा? डिवाइड होगा, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, है ना बेटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 4 चौको बेटा 16 हो गया, 4 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 16 कट गया, 4 कट गया। अब इसके बाद क्या होगा? 12 चौको 48 हो जाएगा, 48। अब देखिए यहाँ पे 28 प्लस का 12 चौको 48 माइनस का 8। अब इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पे आपके क्या करना? 48 से 8 घटा दीजिए, 40 हो जाएगा। और 28 और बेटा 40 कितना होता है बेटा? 68 होता है। तो यानी कि आपका आंसर 68 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 19, अगेन हैट्रिक। आज आप लोग सोच रहे होंगे आरपी सर क्या लेकर आ गए सवालों को, दचियां उड़ा देंगे आज। भैया ये भी सवाल आपके लिए अच्छे लेवल का, और ये भी अच्छा से लेवल का, सबसे लेवल का, बेस्ट लेवल का 20 नंबर है सवाल। अगर दम हो तो इसको करके दिखाइए। चैलेंज देते बेटा नहीं कर पाएंगे आप इस सवाल को, है ना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं सवाल नंबर 19, क्योंकि हमारा काम तो बताने का, समझाने का, ताकि आप किसी तरह से सफलता के शिखर तक पहुंच जाएं, अपनी मंजिल को प्राप्त हो जाएं। ये तो हमारा काम है। ये भी बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, बच्चे एग्जाम में इसको छोड़ कर आए सवाल को, ठीक है ना। लेकिन आज के बाद आप लोग ये छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपको हमारा काम ही यही है कि जितने भी एग्जाम में सवाल कठिन से कठिन लेवल के आए हुए हैं वो हम आपको कराएंगे, साथ में मॉडरेट लेवल। हमने पहले भी कहा है कि लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे बेटा। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे सवाल नंबर 19 देखिए, 16 238 15 है, 12 178 15 है, 14 रेशियो 14 क्वेश्चन मार्क 16। इसके लिए ऑप्शन 224 दिया, 225 दिया, 222 दिया, 256 दिया। क्या होगा? ध्यान से देखिए, देखिएगा 15 गुणे बेटा 16 करेंगे। अगर 15 गुणे 16 गुणे 15 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 240 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 240 में अगर हम 2 से 2 घटा दें तो 238 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर वहां पर देखिए 15 गुणे 12 करेंगे। अगर 12 गुणे 15 किया बेटा तो 180 हो जाएगा। 180 में अगर 2 घटा दे तो 178 हो जाएगा। मतलब पहली और आखिरी संख्या गुणा किया और जो भी आएगा उसमें 2 से घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। 12 गुणे 15 किया तो 180 आया, उसमें 2 घटा दिया तो 178 आ गया। यही लॉजिक यहाँ पे करेंगे। 14 गुणे 16 करेंगे बेटा, तो 14 गुणे 16 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 16 32 48 16 64 64 हो गया। 6 बचा, 16 कम 16 16 6 22, यानी 224 से बेटा 2 घटा दिया तो 222 बचेगा। तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा भैया, इसमें आंसर आपका 222 हो जाएगा।
था ना अच्छा सवाल। हालांकि ये थोड़ा सा कम ज्यादा हाई नहीं था, इसको आप लोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया सवाल तो ये है, इस पे दिखाइए अपने टैलेंट, कितना हुनर है आपके अंदर। आएगा भैया? देखिए आप कुछ भी करेंगे, 9 4 32 नहीं आ रहा भाई। 9 4 32, 6 36 25 65, 65 ही प्राइम नंबर पड़ रहा है। 13 5 65, 13 से कट जाएगा ना, 13 5 65। अच्छा, लेकिन वहां पे ये ऑड नंबर हो गया, फिर 65। 32 इवन नंबर हो गया, 16 64, ये बड़ा कर। देखो अंडर रूट, ये 3 9 जो लिखा है ना, इसका अंडर रूट निकालो बेटा, कितना आ जाएगा? 3 हो गया। 4 लिखा है, इसका भी अंडर रूट निकालो, कितना हो गया? 2। दिख गया बेटा? 3 यही तो लिखा है, 2 यही तो लिखा है ना। ऐसे 36 का अंडर रूट निकाला, कितना आ गया? 6। अब 25 का अंडर रूट निकाला, कितना आ गया बेटा? 5। देखो 6 ये लिखा है, 5 ये लिखा है, हो गया। तो इसी प्रकार बेटा 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और 16 का अंडर रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा, तो 8 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 84। सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के हमारे आपको 20 सवाल समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे ना। अगर अच्छे लगे हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर लेवल ठीक था। ऐसे ही और सवालों की प्रैक्टिस सीट हम लोग की कराई जाए, है ना, ताकि हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। और लाइक जरूर किया करो भैया, लाइक नहीं करते हो तो मजा नहीं आता थोड़ा सा, है ना। चलिए कंजूसी मत करो, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बेटा। फिर हम लोग इसी टाइम पे नेक्स्ट सीट के साथ, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल के साथ मुलाकात करते हैं। ओके, धन्यवाद।